डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइंस जीके से रिलेटेड मोस्ट IMP 38 MCQ क्वेश्चंस, जो कि आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन आंसर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा गया है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा गया है आनुवंशिकता के जनक। इन्हें आनुवंशिकी के पिता भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन ने सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले किसने किया था जिन शब्द का प्रयोग? तो जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? तो इसमें से जो हीमोफीलिया है, ये एक आनुवंशिक रोग है और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का नाम किसने दिया था? तो जो जेनेटिक्स शब्द है जो कि हिंदी शब्द आनुवंशिकी का इंग्लिश शब्द है, इसको सर्वप्रथम बैटसन ने दिया था। किसने दिया था? तो बैटसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो जिन शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मार्गन तथा केपस ने किया था। किसने किया था? मार्गन तथा केपस ने किया था। और जिन क्या होते हैं? तो जो DNA होते हैं, इनके ऊपर जो छोटे छोटे ऐसे दाने जैसे स्ट्रक्चर होती है, इनको हम बोलते हैं जिन। और आनुवंशिक गुणों के लिए ये जिन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर आते हैं, वो ये जिन के कारण ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जिन संगठन होता है? तो पुरुष के अंदर X और Y क्रोमोसोम या जिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेट्स की शुद्धता का जो नियम है, वो किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने प्रतिपादित किया था गैमेट्स की शुद्धता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जबकि जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीविता का उदाहरण है? तो जो सहजीविता है वो लाइकेंस में शो की जाती है। किस में की जाती है ये? तो लाइकेंस जो होते हैं वो सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रीटर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन बने होते हैं? तो जो जिन है वो DNA के बने हुए होते हैं। काय के बने होते हैं? DNA के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं? तो जो लाइकेन है वो शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। यानी कि जो लाइकेंस होते हैं ना, ये शैवाल और कवक के बने होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं और सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्गेसो समुद्र का नाम पड़ा? जो सार्गेसो समुद्र है, इसका नाम किस नाम पर पड़ा? तो यहाँ पर शैवाल अधिक होने के कारण ये जो समुद्र है इसका नाम सार्गेसो पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन अजैविक कारक है? तो इसमें जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप या फिर सभी। तो सभी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, क्योंकि जल भी अजैविक कारक है, ताप भी अजैविक है और कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी अजैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है? तो पुरुष के अंदर जो XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं, इन्हीं के आधार पर बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। यानी कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये किस पर डिपेंड करते हैं? पुरुष के अंदर जो XY क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गुणसूत्र है? तो सबसे बड़ा जो गुणसूत्र है वो किस में पाया जाता है? तो ये ट्रिलियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ट्रिलियम में। सबसे छोटा जो गुणसूत्र है वो किस में पाया जाता है? तो ये शैवाल के अंदर
पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया? जो जिन शब्द है इसके बारे में सबसे पहले जोहानसन ने बताया था 1909 में। कब बताया था? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। जो डीएनए है इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जिन है। और जिन क्या है? छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थ को कहते हैं। तो गुणसूत्र के अंदर जो आनुवांशिकी पदार्थ पाया जाता है इसे हम जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? तो इसे हम जीनोम कहते हैं। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? तो संपूर्ण जो जेनेटिक कोड है इसका पता डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने लगाया था। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था डीएनए के ऊपर जो जेनेटिक कोड है उसका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी रोग वर्णांधता जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं में रोगी जो है वो किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? तो अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस नाम की डिसीज हो जाए यानी कि रंग वर्णांधता हो जाए तो वो लाल और हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लाइकेन सूचक होते हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो लाइकेन्स होते हैं ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, यानी कि अगर वायु प्रदूषण बढ़ता है तो लाइकेन्स भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीवों के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव में यानी मनुष्य में टोटल 46 यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और अगर जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने दिया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण भारत के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने किया था, यानी कि इन्होंने लैबोरेटरी में डीएनए को बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अवस्थित होते हैं। तो जो जिन है वो कहाँ पर अवस्थित होते हैं? तो ये गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो जो विकास का सिद्धांत है इसे सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकास का सिद्धांत सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, इन्होंने सबसे पहले हृदय का प्रतिस्थापन किया था, यानी कि हार्ट को ट्रांसप्लांट करने का काम इन्होंने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागतिकी के नियम के अध्ययन को कहा जाता है? तो जो वंशानुगति के जो नियम हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है आनुवंशिकी, यानी कि जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के अंदर जो अजैव अवयव पाए जाते हैं उसमें वनस्पति आएगी, जानवर आएंगे या वायु आएगी या फिर सभी आएंगे। तो देखिए वनस्पति जीवित रहती है, जानवर भी जीवित है, जबकि जो वायु है वो क्या है? अजीवित है। तो यहाँ पर अजैव अवयव पूछा है तो वायु आ जाएगा इसमें सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो ये जो ह्यूगो डी ब्रिज नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था सबसे पहले उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन क्या होता है? तो जीवों में जो अचानक परिवर्तन आते हैं उन्हें कहा जाता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने।
तो ये थे हमारे आज के मोस्ट IMP 38 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।